ठीक है, क्या तारीख? 17 है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत से एटॉमिक मॉडल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लास्ट जो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, थोड़ा सा देख लो कि हमने क्या करा था। कोई मेटल सरफेस ले ली, उस पर फोटोन डाला। फोटोन डालने के साथ इलेक्ट्रॉन निकल गया, इंजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन कब निकला? ये तो कोई कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। जैसे आपको नीट का एग्जाम निकालना, आपको पता, देखो एक तो हो सफिशियंट और एक हो नेसेसरी। तो आप जो एनसीईआरटी वो नेसेसरी है, उसका थोड़ा ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी है। तो यहां से भी क्या है कि आपके पास जैसे ही लाइट डलेगी, तो एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी। उसे क्या कहता है? थ्री एनर्जी कहा था ना, थ्री एनर्जी। और जितनी भी, जैसे हमने इंसिडेंट लाइट डाल ली, ठीक है, लाइट डालने के बाद थ्री एनर्जी तो जितनी ज्यादा होगी, जैसे सपोज करो ये मेटल है, ये जैसे लाइट डली, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन अभी यही है, कुछ मिला ही नहीं उसे चलने के लिए। जब वो चलेगा, जब भी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, जब भी तो आपको दिखाया था कि सर्किट पूरा हो रहा था। आ रही है बात समझ में? तो हमने लास्ट एक बार देख लो क्या बताया था कि आपके पास एच न्यू किसके बराबर होना चाहिए? एच न्यू नॉट प्लस, ये तो बाद में था ना डेरिवेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? ये ज्यादा होना चाहिए इससे। देखो जब ये एच न्यू किस ग्रेटर होगा, तो कुछ एनर्जी जो बचेगी, सपोज करो ऐसे मान लो ये है 12 और ये 10 और ये प्लस 2, 10 में तो निकल गया, और प्लस 2 में क्या आ गया? स्पीड पकड़ा था, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो लास्ट हमने मॉडल कौन सा करा था लास्ट? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, मैक्सवेल ने बताया था ना कि कोई भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, रेडिएशन इमिट करता रहेगा। जब रेडिएशन इमिट करता रहेगा तो क्या है, घूमता 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। ये बात तो उन्हें भी पता थी जिन्होंने मॉडल दिया कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जो नेक्स्ट मॉडल है बोर, उन्होंने क्या करा, बोर जी ने क्या करा कि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट। जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और घूमते वो एनर्जी छोड़ने का ही नहीं। भाई एनर्जी छोड़ने का ही तो फैल हुआ, तो उसने कहा कि एनर्जी छोड़ने का ही नहीं, खत्म। अब उसने कहा भी एक बात और समझ लो कि एनर्जी छोड़ने का नहीं, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे ऑर्बिटल में घूम लगा? उसने कहा नहीं, कुछ फिक्स ऑर्बिटल होंगे। हमारी बात सुनिए, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे जिनमें वो घूमेगा। ठीक है, और वो क्या कहा, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यानी जिनका वो होगा ना, आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसे, एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर। जिनका एंगुलर मोमेंटम एमवीआर एच अपॉन 2 पाई का एन मल्टीप्लीकेशन होगा। एन का मतलब यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर किसी की एनर्जी, सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन लाए, उसने कहा जी मैं घूमना चाह रहा हूँ। अब हाँ भाई बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना, उसने कहा जी 1.2 एच अपॉन 2 पाई, घूम जाएगा? 1.2 है, हो ही नहीं सकता। एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? दूसरे ने कहा 1.9 है जी मेरी, तो घूम जाएगा। तीसरा आया कि जी मेरी 2 है, घूम जाएगा। बस, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, पहला क्या बताया, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव इन, देखो क्या कहा कि आपके पास ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है,
स्टेशनरी ऑर्बिट है, हमारी बात सुन, सर्किल है, ठीक है, कि उसने उन्होंने कहा कि आपके पास जो एम वी आर बराबर एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, क्लियर है, और एन क्या है यहाँ से 1 2 3 4 5, हमारी बात समझ में, ठीक है। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन आया, देखो ये भी आपके पास एक ऑर्बिट हो सके, ये भी हो सके, ये तो कितने भी हो सके, हमारी बात समझ में, लेकिन जो ये है इसे एन बराबर 1 कह दिया, हमारी बात समझ में, ये क्या है एन बराबर जैसे 0.9 कह दिया, 0.8 कह दिया, लेकिन 1 नहीं है, क्लियर है, ये क्या होगी एन बराबर, एन बराबर 3, ऐसे ही मान लो एन इज इक्वल टू 4, और इन्हें क्या कहा आपने देखा होगा के एल एम, यही नहीं कहा, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल अलग चीज है, जब नेक्स्ट श्रोडिंगर वाला होगा ना उसमें कल ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ऑर्बिटल एस पी वी एफ, उनमें नहीं, ये तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा, पता कर रहे हाँ भाई घूम रहा, लेकिन जब आप हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ोगे अनसर्टेनिटी, उसमें कहा कि आपके पास अनिश्चितता का सिद्धांत, कि आप एक साथ नहीं बता सकते मोमेंटम, हमारी बात समझ में, और पोजीशन, अगर एक को मेजर कर लिया तो दूसरी बढ़ जाएगी, समझ में आ रही बात, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल्स का, डिफरेंस समझ में आ रहा ना, ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल ने क्या कहा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी यानी प्रायिकता होगी, वो मैक्सिमम कहाँ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ भी हो सके, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर उसका ऑर्बिटल बने, तो इसमें डिफरेंस इसलिए बताया, आगे बताऊंगा मैं, ऑर्बिट ऑर्बिटल में अंतर भी बता दूंगा आपको, लेकिन ये बताया ये है क्या, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना यहाँ तक, लेकिन किस में घूमेंगे जिसमें ये वैल्यू होगी, क्लियर है, पहला पॉइंट लिखो, थोड़ी स्पीड पे लिखो, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस in which they do not, in which they do not, in which they do not radiate, radiate out energy, out energy. These orbits are called stationary orbit, stationary orbits, क्या कहा इन्हें स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्लियर है, स्टेशनरी का मतलब अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे, एनर्जी नहीं छोड़ रहे, लिमिट कहा ना, छोड़ ही नहीं रहे, जब छोड़ नहीं रहे तो देखो, जो अभी इससे पहले मॉडल पढ़ा था रदरफोर्ड का, उसने ये कहा, उसका यही तो ड्रॉबैक था कि एनर्जी छोड़ रहे, अब इसने कहा कि एनर्जी छोड़ ही नहीं रहे, इसने कहा कि फिक्स पाथ है जहां से घूमेंगे, और वे ऐसे पाथ में वहां एनर्जी छोड़ने की, तो उसका तो मामला खत्म कर दिया इसने, समझ के बात को, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, स्टेशनरी ऑर्बिट इज द ऑर्बिट इन विच, स्टेशनरी ऑर्बिट, stationary orbit is the orbit in which orbit angular momentum of electron is an momentum, लिख लिया, of electron is an integral multiple of integral multiple of h upon 2 pi, integral multiple of h upon 2 pi, क्लियर है, ये लिख लो फटाफट, बढ़ाना चाहो तो स्पीड पे समझ में आ जाएगा ना, यही तो है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए क्या होगा, एम वी आर क्या होगा इसके लिए, एन कितना है 1, तो क्या होगा एच अपॉन वाई, हमारी बात सुन, देखो एग्जाम में छोटी तो छोटी चीज याद होनी चाहिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, अगर उसने कहा थर्ड का कितना होगा,
एन की वैल्यू थर्ड होगी। हमारी बात सुनिए, ठीक है। सेकंड का कितना होगा? एच अपॉन पाई भी, एच अपॉन पाई भी हो सके ना। समझ में आ रही बात? तो ये चीज भी छोटी से छोटी याद रखनी है आपको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। अब एक चीज बताओ, अगर कोई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिट में है, आपने क्या करा, एनर्जी दे दी, तो एनर्जी देने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में चल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एक्साइट हो गया। तो उसने क्या करा, फोटोन को एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब का मतलब समझ रहे ना, ले लिया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर ऊपर से नीचे होगा तो क्या करेगा, एनर्जी छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? तो एनर्जी जो डिफरेंस होगा, आ रही बात समझ में, वो किसके बराबर होगा, यानी जो इमिट करी या एब्जॉर्ब करी। और कल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, क्या था, ई बराबर एच न्यू। एच न्यू को क्या कहा था, सी अपॉन लैम्डा। तो ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। देखो ऐसे कह सकें कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एन बराबर वन है, एन बराबर टू है, यहाँ भी जा सके, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सके, इस केस में क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। आ रही बात समझ में? और इसमें क्या करेगा, इमिट करेगा, छोड़ देगा। भाई जैसे ही दूर जाएगी न्यूक्लियस, तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो जब लोअर एनर्जी का हायर एनर्जी में जाएगा तो लेके ही तो जाएगा। कभी टीचर ने चाटा चुटा नहीं मारा, तो एनर्जी सी बढ़ जाती है एकदम, तो ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में चल जाओ, उनका देख लेंगे तुझे बाद में। और फिर जब एनर्जी वो निकल जाए थोड़ी देर में, सही करा, गलती तो अपनी की, है नहीं यही बात? तो यहाँ से क्या है कि लोअर तक इसमें चला गया, हाई में, और यहाँ तक क्या होगा, ऐसे मान लो, फोटोन इमिट। हमारी बात समझ में? और इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। बढ़ाओ जल्दी जल्दी, फिर इसका डेरिवेशन टाइप कर लेंगे, इमिटेड। और यहाँ से क्या होगा, इसका एनर्जी डिफरेंस भी देख लो पहले। इसका क्या होगा, देखो, ई एन टू माइनस ई एन वन किसके बराबर होगा, एस सी बाई लैम्डा के। इधर भी सेम केस होगा, एस सी बाई लैम्डा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट चले। हेडिंग डालो मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमान। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ही हम क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का, वेलोसिटी का, हमारी बात समझ में, उनमें फिर फर्दर रिलेशन रिलेशन काट देंगे कि पहले की कितनी, दूसरी कितनी, डिवाइड करके उनमें रिलेशन निकलेगा। हमारी बात सुनो, यहाँ तक क्वेश्चन पक्का ही आवे।
अभी 2025 का भी क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन है, आप देख लियो, उसमें आप इजिली निकाल लोगे। ठीक है। देखो एक चीज क्या बताया था, आपके पास न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ लो पहले। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होगा, सारी बात समझ में, अपनी ओर खींचेगा न्यूक्लियस, लेकिन उसी के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अगर हम इसे F1 कहते हैं, तो कौन सा खींचेगा, F4, और ये किस पे चल रहा, V वेलोसिटी पे ऐसे घूमगा, तो बैलेंस रहेगा। तो यहां से F1 किसके बराबर होगा, F2 के। अगर हम F1 निकाल लें, F2 निकाल लें, आ रही बात सुने, वहां कहीं आर भी आओगा, कहीं वी भी आओगा, आ रही बात समझ में, रिलेशन आ जाएगा, समझ रहे। ठीक है, इसे बनाओ और देखो F1 क्या होगा, साथ के साथ ही लिखो जाइए। ठीक है, F1 देखो क्या होगा, ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ा होगा ना, कुलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहां से देखो कि Q कितना, जेड, तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, चार्ज ई का है, तो क्या हो जाएगा, जेड ई इंटू ई, बटे आर स्क्वायर, रेडियस मान लो आर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है यहां तक तो। यस सर। ठीक है, और F2 कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, पड़ा होगा ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों को बराबर रख दो। तो जब ये बैलेंस है तो आप क्या होगा, F1 किसके बराबर होगा, F1 किसके बराबर होगा, F2 के। ठीक है, तो क्या आया F1, बताओ क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, आर तो आर कैंसिल, ठीक है, क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कहीं तो लिख सके, सोचो वी की वैल्यू, देखो मैं डायरेक्ट भी एनर्जी का फॉर्मूला उसके फॉर्मूले लिखवा दो, बस एक बार ट्राई, सपोज करो कोई फॉर्मूला इसके बीच में तो ये आ गया, भाई पॉइंट जैसे वो है ना, -13.6 जेड स्क्वायर जो भी आ रही है फॉर्मूले आ रहे, अगर वो बीच में तो ये आ गया कि भाई इसमें के भी आ रहा, एन भी आ रहा, पाई भी आ रहा, वही आ गया, फिर आपको ट्राई नहीं है, फिर तो गलत हो जाएगा ना काम, वो पड़ा हुआ भी सारा है। हाँ, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अभी पढ़ा नहीं क्या आपने, एम बी आर किसके बराबर होगा, अभी तो पढ़ गए, सेकंड पोस्टुलेट देखो, ठीक है, यहाँ पे वी की वैल्यू निकाल लो, पाई है, इसे वैल्यू पे पुट अप कर दो, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर भी तो होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के, आर तक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लें तो आर को एक साइड रख देंगे और बाकी सब क्या हो जाएगा, दूसरी साइड, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, देखो देखो इसकी सारे की मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगी, यानी ये कह दो ये इस साइड आ जाएगा और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर
एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एम तो एम भी कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के जेड स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, आर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के ई स्क्वायर, और यहां से क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये तो सारे अपने जाने पहचाने ही है। एच का भी पता, फोर तो पता ही है आपको, पाई का पता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सके, आर बस के की वैल्यू पता। तो इन सारों की वैल्यू पुट अप करके जो वैल्यू होगी वो रख दो, और फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी, सारों की वैल्यू रखते हैं, आर एन 0.529, आ रही बात समझ में? ठीक है, और क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और इसे कहीं कहीं ये भी लिख दे, 0.53 लिख दो, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसे लिख सके है ना, तो 9 को, और किस में आइए, एंगस्ट्रॉम में। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, वी बराबर आया था ना समथिंग आपके पास, ठीक है, वहां से अगर आर की वैल्यू पुटअप कर दें, अभी तो आर की निकाल ली थी, आर की वैल्यू पुटअप करके निकाल लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा, वी एन बराबर 2.8 इंटू 10⁶, और रिलेशन जेड में और आर में क्या होगा, जेड एन में, जेड अपॉन एन, ठीक है, 50%। और देखो नेक्स्ट लिख करेंगे हम, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखो पहले कैसे निकाल लेंगे। देखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो है ना, न्यूक्लियस के और किसके बीच, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, तो ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, के जेड ई अपॉन आर, कोलम्बिक फोर्स में आर स्क्वायर था, इसमें क्या है, आर, ठीक है। नेगेटिव का मतलब समझे, नेगेटिव क्या है, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, अट्रैक्शन लग रहा ना, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कैसे लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच सेम चार्ज क्या करेंगे, डिपेंड करे, है ना, तो रिपल्सन फोर्स। अभी बाद में जाके आपको पता लगा केवल जो बोहर मॉडल है, ठीक है, वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। हमारी बात समझ में, और वो अभी मैंने आपको हिंट दे दिया, आप बताओगे कि क्यों है, थोड़ी देर बाद, अदर के लिए क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और अभी आप काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर,
ठीक है। देखो, ये किसकी फॉर्म में, के की, जेड की, ई की, आर की, और ये किसकी फॉर्म में, एमवी की। अभी हमने कहीं पढ़ा एमवी का, कहाँ पढ़ा, एमवी पढ़ा नहीं कहीं। अभी एमवी स्क्वायर अपॉन आर बराबर, ये नहीं पढ़ा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन, पढ़ा ना, आर स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/2 क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लो भाई, टोटल एनर्जी ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कि ई माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना होगा बताओ, ये वन है और ये हाफ है, तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ रिलेशन पता लग रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी। देखो ये रिलेशन आ रहा नहीं यार, माइनस का ही तो अंतर है, माइनस का ही तो अंतर है, बाकी यहाँ से रख दो, हमारी बात समझ में, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी में और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन आ रहा, डबल है, ठीक है। ये रिलेशन आपको ठीक है आगे काम आओगे, या डायरेक्ट भी पूछ सके। आगे बढ़े, ठीक है। देखो ये आ गई। अभी तो देखो हमने एक रिलेशन निकाला, आपके पास अब क्या है, जैसे जेड है, आर तो है ही ना आपके पास। अभी क्या है आपके पास, टोटल एनर्जी क्या है बताओ, -1/2 क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पता, पुट अप कर देंगे, एक डेरिवेशन साफ होगा, और दो की वैल्यू पता होगी, आ रही बात समझ में। क्या बचेंगे, जेड और एन, समझ रहे। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो जेड दे देगा, जेड कैसे देगा सब, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो जेड कैसे देगा, He+, आ रही बात समझ, 2 आ जाएगा, Li2+, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर C5+ कर दे कार्बन, 5+, जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जेड बराबर 6 आ जाएगा, यही तो कर सके। और एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, यही तो दे सको, तो इस तरह कुछ और थोड़ा दे सके, ये वैल्यू रखकर अगर आंसर निकल जाएगा। अगर सपोज करो ये दे दिया कि फर्स्ट की एनर्जी इतनी, सेकंड की एनर्जी इतनी, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो रेसो आ रहा है रेसो लगा दो, बस खत्म, इतना ही तो काम है। ये चीज देखो कि जो न्यूमेरिकल होगा वो किस टाइप का आ सके, अगर सारी डायमेंशन सोच ली फिर इजी पड़ जाएगा। अब ऐसा ना हो पेपर में जाके देख के कि हो ये तो डायमेंशन सोची नहीं थी, इसमें क्या है, जेड है और एन है, बस यही तो दे सके, ये दूसरे के साथ रिलेट करवा सके, ठीक है। तो क्या होगा, ई एन, एक तो होगा ई एन बराबर आपका टोटल एनर्जी, ई एन बराबर, एक तो आपने पढ़ी होगी, माइनस क्या था, 13.6 जेड अपॉन क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किस में है, ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और एक ये भी रख लियो, ये भी होती है -2.18, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है, जूल पर, ठीक है, दोनों याद रख लियो। इसे इसमें कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा 1 ईवी किसके बराबर हो,
1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इस इसे डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक काम करो आप खुद। ठीक है, देखो, जैसे आपके पास ये N2 स्टेट है और ये N1 है, इसकी एनर्जी निकाल लो, En1, और इसकी निकाल लो, En2। ठीक है, तो कोई फोटोन निकल रहा, जैसे ही एक्साइटेड थे या क्या क्या हायर एनर्जी तो लोअर एनर्जी में जा आ रहे, तो क्या होगी, एनर्जी इमिट हो जाएगी। तो किसके बराबर होगी, अभी तो बताया था, Sc/λ के। और किसके बराबर होगी, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के। तो आप क्या करो, फॉर्मूले थे पहले यहाँ एनर्जी का लिखो फटाफट, खुद ही करो जल्दी। कौन सा लिखोगे, ये था क्या, ये लिख लो या वो लिख लो, यहाँ पे रेड पर कॉन्स्टेंट लाओगे, चाहे ये लिख लो, दोनों की ये लिख लो। आ रही बात समझ में। ठीक है, फिर दोनों को क्या करो, माइनस करो। एच ही चलेगा, बोहर में तो एच ही चलेगा। एटम बोहर में 1 इलेक्ट्रॉन तक का सोचना ही नहीं है। बोहर में 1 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, देखो समझ लो पहला थोड़ा सा। 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल क्यों है, आगे तक क्यों क्यों सोचा, क्या किया है? नहीं, तो फिर अगर दो के लिए ऐसा कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। वो तो छोटा है, सोचो कुछ, देखो अभी एक ही बच्चा दौड़ रहा, फर्स्ट आना यूं सही, आ रही बात सुन। अब एक चीज देखो, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्या है, इलेक्ट्रॉन, केवल अट्रैक्शन फोर्स है। अगर अदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होगा। फोर फैक्टर भी तो अभी आपने क्या करा, F1 बराबर F2 के आ गया, फॉर्मूले निकाल दिए। लेकिन अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, आ रही बात समझ में, अदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर क्या होगा, इनमें रिपल्सन भी होगा। अभी तो आपने यही तो करा कि भाई इसका F1 हो गया और इसका क्या होगा, F2। तो आपने कह दिया कि F1 बराबर किसके होगा, F2 के। ठीक है, अगर अदर इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी एक कंपोनेंट होगा, जैसे F3 होगा और ये F4 होगा, फिर इसका भी होगा, फिर इससे भी कुछ इसका अट्रैक्शन होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। समझ में आ रही बात। ठीक है, फिर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि चलो इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, इसे भी। वन में तो छोड़ सको, क्यों, वन में क्या है कि आपके पास न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्शन फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बस F1 बराबर F2 निकल गए फॉर्मूले फटाफट फटाफट। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर आप मल्टीपल लोगे तो फिर मल्टीपल में तो अदर फैक्टर भी ऐड हो जाएंगे ना, तो फिर आप उन्हें ऐसे थोड़ा कहते हो कि ये इसके बराबर हो जाएगा, कैलकुलेशन ही नहीं सही आने की। समझ गए ना, तो ड्रॉबैक है ये केवल इस, ये सिंगल के लिए ही है। ठीक है, किसके लिए है, सिंगल के लिए। लिखा आपने यहां से, क्या आया, देखो E1 होगा बराबर -2 पाई स्क्वायर ई। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, ये टोटल एनर्जी बराबर 1/2 के Z E² अपॉन R। फिर कहा था कि आर की वैल्यू रख लो, तो वो आर की वैल्यू रखने के बाद ये फॉर्मूला होगा -2 पाई स्क्वायर। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा K² E⁴। अभी ठीक है, वहां भी ठीक है, Z² ठीक है अपॉन H²। E N2, ये N2 है और ये N1 है। इसके लिए क्या होगा, Z² अपॉन यहाँ क्या होगा, कौन सा है, स्क्वायर। इसके लिए भी सेम, यहाँ क्या आ जाएगा, Z² अपॉन N1²। दोनों को घटा देंगे, क्या, En2 - En1। आ रही बात समझ में, ये दोनों में कॉमन नहीं है,
सेम ये लिखा जाएगा यहाँ भी। ये कैसे आया अभी बताया ना, टोटल एनर्जी 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू पुटअप कर दी, यही आ जाएगा। बताया था ना उसे, कर लियो आर की वैल्यू पुटअप करके। 13 वो लास्ट में आपने कंप्लीट करके आया। आ रही बात समझ में? भाई इससे हम रीडबर कांस्टेंट निकाल लेंगे, आर की वैल्यू। ठीक है, तो अगर दोनों को घटावेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। वैल्यू ना पुटअप करो, आर निकालना है यहाँ पे रीडबर, समझ रहे? 10 पॉइंट आपने सारा की वैल्यू, जेड है ये है, इनमें तो अभी रिलेशन है ना, इनमें तो रिलेशन निकाल लेंगे वो। जैसे बालमर सीरीज है, वो कैसे आया, रीडबर कांस्टेंट नहीं आता क्या, आर, उसके साथ जेड स्क्वायर हो गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वो निकलेगा। और रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू 10। आप कर सको, मैं उस चीज को नहीं कह रहा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो भी कर सको आप ये भी कर सको। मैं ये ड्राइव करके दिखा रहा हूँ बस आपको, दोनों सही है। सारी बात सुन लो, अल्टीमेटली फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि एनर्जी लेवल याद कर लो और उनके बीच का डिफरेंस ही याद करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू सेम है, क्या आ जाएगा, माइनस में इस वैल्यू को सेम रखो, क्या आ जाएगा बताओ, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताओ, किसके बराबर हो गए, एस सी अपॉन अपॉन लेमडा के। ठीक है, यहाँ तक लेमडा निकालियो, एस सी को इस साइड भेज देंगे इसके नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/लेमडा। ठीक है, जो ये वैल्यू है उसमें एस सी की गुणा कर लोगे, इतना तो कर ही सको ना। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर और ये आपका ब्रैकेट। क्लियर है? ठीक है, इसमें जो भी चीज आओगी यही वैल्यू है ये, बिल्कुल ये, बस क्या करोगे, नीचे एच और सी की गुणा कर दोगे, एच सी की गुणा करके एच क्यूब आ जाएगा और सी आ जाएगा बस। तो यहां से जो भी सारा ये होगा, देखो अगर हम आर को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1/लेमडा बराबर ये सारी वैल्यू, ये तो प्लस हो गया, अब जब जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब जब यहाँ से अगर माइनस को अंदर लेके 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 समझ में आई बात? माइनस को अंदर ले गए तो क्या होगा, ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, इस सारे की वैल्यू को आप क्या कर सको, 1/लेमडा बराबर आर के लिख सको। ठीक है, क्या लिख सको, आर, और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, और सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, आर को क्या कहेंगे, रीडबर कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, क्या आया देखो, आर बराबर क्या होगा, कितनी वैल्यू आई, हाँ आर की वैल्यू 1.09, क्या, पूरी लिख लो, अगर बाद में कर लियो आप कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए तो मैं वन मान के भी कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा 109677। ठीक है, और इसे कहेंगे रीडबल कांस्टेंट। और लैम्डा यहाँ क्या है, लैम्डा वेवलेंथ किसकी, वेवलेंथ तो है, लेकिन है किसकी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, कौन सा फोटोन, जो एन टू थे, एन टू थे N1 में आया। सारी बात समझ में, ये भी जरूर, N2 तक किस में आया, N1 में, और क्या करा उसने, रेडिएशन इमिटेड करी। सारी बात, यानी ये फोटोन निकला। ठीक है, तो ये आपका
एक हो रहा, आप देखो फॉर्मूला क्या है आपका, 1/λ। क्या है भाई? आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/। ठीक है। अभी देखो अगर इसमें हम सारी वैल्यू रखे हैं, थोड़ा कैलकुलेटेड मामला हो जाएगा। अगर सपोज करो इन्होंने कह दिया कि आपके पास एक तो 3 का है, ऐसे मान लो कि आपके पास 1 का है और किसका है, 3 का है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे, दोनों की वैल्यू, आर की वैल्यू रखोगे, जेड की वैल्यू रखोगे, ये सारी करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो एक दूसरा फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना, ये पढ़ा होगा 12400, पढ़ा? ठीक है। और क्या होगा, डेल्टा ई, किस किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो आप कह रहे थे वो यही है। आ रही बात समझ में? अभी ना तो नहीं पता ना मैं, चलो। और ये ई कहाँ था आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के N1 की एनर्जी क्या है, N2 की एनर्जी, N3 की एनर्जी, N4 की एनर्जी, बस एनर्जी निकलेंगे, डिफरेंस आप खुद निकल लोगे। समझे बात? देखो एक तो तरीका है कि आप क्या करो, एन की वैल्यू कितनी है, 3। अगर हाइड्रोजन की बात करें, जेड बराबर 1 हो गया, एन बराबर 3, N1 बराबर 1 हो गया, N2 बराबर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ निकल जाएगा। फिर दोबारा निकालने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। निकल इससे भी सके, लेकिन इससे कब निकाल लोगे देखो, अगर अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, अगर उसने लैम्डा आर की टर्म में पूछ लिया, फिर क्या करोगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, फिर आपको आर की टर्म का यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में? अगर उसने लैम्डा सपोज करो कुछ भी पूछ लिया और लैम्डा आंसर आ गया कि 3r/8, समझ रहे बात को? ठीक है, 2r, तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आर के टर्म में पूछ रहा। क्लियर है ना? तो इजी इसका पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करो, जो ये एनर्जी गैप है, 1 का क्या है, 3 का क्या है, वो सारा क्या करो, एक चार्ट बना देंगे। और ये आपको फर्दर याद भी रखना और बहुत यूजफुल होगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आओगे ना डायरेक्ट उसी तो हो जाएंगे, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं। जैसे माइनस वो कराना भी आपने 13.6 जेड वो, बट डायरेक्ट याद रख लो 7 वैल्यू, और बस उनका डिफरेंस जहां भी यूज हो रही बट डायरेक्ट रख दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपका फॉर्मूला वही -13.2 वाला, और ये भी फॉर्मूला है, जैसे भी आप कर सको। ठीक है, अभी आप ये करो, एक एनर्जी एनर्जी लेवल डायग्राम हेडिंग डाल लो, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो एन बराबर यहां से क्या है, ठीक है, कौन सा है, एन बराबर, एनर्जी लेवल डायग्राम किसका है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। देखो एक तो आप क्या करोगे, -13.6 जेड वाला फॉर्मूला लगा दो, बस हम यहाँ क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे, एन की वैल्यू रख के जेड के फॉर्म में। फिर उससे क्या होगा, आप इनका एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सको। समझे बात को? अगर उसने डायरेक्ट पूछी दूसरे की कितनी, तीसरे की कितनी, फोर्थ कितनी, आप उससे भी निकाल सको। ठीक है, तो पहले की कितनी होगी, -13 पॉइंट, याद है कितनी होगी, 13.6 जेड स्क्वायर, दूसरे की 3.4 जेड स्क्वायर, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, और ये 1.51 जेड स्क्वायर, और देखो नेक्स्ट कितनी होगी, और ये
किसके लिए? क्यों नेगेटिव नहीं आने की? नेगेटिव ही तो होगी ना, एनर्जी तो नेगेटिव में आओगी, फिर आप डिफरेंस निकाल लोगे। समझे बात को? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताओ। -13.6 आगे, जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 रख दो, ये नहीं आ जाएगा। हमारी बात सुनिए, कैसे आया देखो, एन की वैल्यू 1 रख दो, 13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो क्या होगा -13.6 जेड स्क्वायर। अगर एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा देखो, 13.6 जेड स्क्वायर 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। सारी बात सुन भाई, डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दिया एनर्जी। आप वैसे भी कर सको कि भाई ये लिख दिया आपने इसकी फॉर्म में, ठीक है, एन बराबर यहाँ 1 2 3 4 5 ये सारी रख के कैलकुलेशन करके आ गई बस। तो आपको फिर डायरेक्ट यही याद रखनी है। अगर कोई उस तरीके से कर लो वो भी अच्छा है, जैसे इजी पड़े। बस इसमें क्या है, एक बारी डिवाइड करके ही डायरेक्ट याद रख ली, छुट्टी। ठीक है। और कभी कभी मतलब इनके नेम के फॉर्म में पूछ लेते हैं, जैसे डायमंड बाम अब पढ़ावांगे आगे, पढ़ावांगे आगे, पढ़ावांगे आगे, अभी पढ़ावांगे अलग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ावांगे अलग। आगे बढ़े। यस यस सर। हेडिंग डाल लो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना टाइम ले रहा? टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर में कितना टाइम ले रहा इन 1 रिवोल्यूशन? ये होगा टी बराबर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा क्या होगा, 2 पाई r अपॉन v। देखो आर की वैल्यू पता, अभी तो निकाल ली, 0.53। आर की वैल्यू पता आपको, और किसकी पता, वी की भी पता, ठीक है। वो सारा छोड़ के, कांस्टेंट छोड़ के, ये वो सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ के कांस्टेंट में रिलेशन क्या आ रहा, टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा, पाई पूरी सब छोड़ दो, जेड का और एन का रिलेशन आओगा। वैल्यू लिखो क्या, वैल्यू लिखो है 2 पाई। आर की वैल्यू लिखो आप खुद ही, आर की वैल्यू क्या थी, 0.53, बोलियो 0.53 इंटू जेड, क्या लिखी हुई है आप पे, एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड। आ रही बात समझ में? वी की क्या होगी, मीटर में होगी या क्या होगी, 2 पॉइंट, ठीक है, इन्हें छोड़ दो। अब इसमें देखो ये क्या हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो इन्हीं पे होगा, ठीक है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन एन, ये तो पता होगा ना, यस सर। ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो और क्या क्या कह सके कि अगर आपके पास जेड कितना, समझो देखो क्या आ सके कि आपके पास टी 1 दे दिया, टी 2 दे दिया, अभी एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो अगर टी 1 की बात करें तो टी 1 बराबर कितना होगा, हाँ जी, n1 क्यूब बटे Z1 क्यूब स्क्वायर, कुछ भी हो सके Z1। T2 किसके बराबर होगा, n2 क्यूब बटे Z2 क्यूब। तो T1 बटे T2 क्या फॉर्मूला होगा बताओ, क्या ये तो इस साइड आ जाएगा, तो
N1, ठीक है, N1/N2 यानी क्या होगा, N1³ बटे N2³। समझे बात को? ठीक है, और ऊपर क्या होगा, Z2 होगा। आ रही बात समझ में? क्या होगा, Z2, तो क्या होगा, Z2² बटे Z1²। समझ में आ रही बात? ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सके हैं, क्या, N1 बटे N2 की 3, और यहाँ Z2 बटे Z1 की। क्वेश्चन लिखो, लिख लिया ना ये तो? पॉइंट 8 है क्या? चलो जो भी वैल्यू है वो रखनी है, ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखो, इफ द टाइम पीरियड ऑफ इफ द टाइम पीरियड ऑफ इफ द टाइम पीरियड ऑफ revolution of an electron if the time period of revolution of an revolution of an electron moving in second orbit of hydrogen is t, कैपिटल T इज क्या है, T, ठीक है, देन फाइंड आउट द टाइम देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन period of revolution of an electron moving in moving in third orbit of He plus ion। निकालिए फटाफट। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना? He plus ion लास्ट। क्या है आंसर? अभी फॉर्मूला लिखवाया, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दो। अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाया लास्ट वाला, इसी की है ना मेडिकल में, बिल्कुल। TH2 की सेकंड ऑर्बिटल की दे रखी, आ रही बात समझ में? एच की H2 नहीं, एच की सेकंड ऑर्बिटल की दे रखी थी, यानी n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, 2। N1 कितना आया देखो, पहले हाइड्रोजन के लिए लिख लो, N1 कितना, N1 सेकंड कहा उसने, सेकंड ऑर्बिट, n बराबर 2 z बराबर 1। आई नहीं बात समझ में? N1 बराबर तो हो गया 2 और Z1 बराबर 1। क्यों? हाइड्रोजन में एक ही तो हो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, ठीक है। और He प्लस के लिए हमें क्या निकालना, T तो निकालना, वो हो गया T2 आपका। तो कौन से ऑर्बिटल के लिए निकालना, थर्ड के लिए, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ओ सॉरी 2, कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 3 होगा, और Z होगा 2 होगा, वो उल्टा हो रहा, ठीक है। कितना आया, ये जो Z2 है वो की रहेगी। देखो H के लिए देख लो पहले, ठीक है, H एटम के लिए समझ लो। T की रहेगा।
इतना मुश्किल नहीं है। N1 की वैल्यू 16t है। करेंगे। चलो देखो, एच एटम के लिए ठीक है, कौन सा ऑर्बिट बताओ, N1 कितना बताओ, N1 2 कौन सा 2, 2 Z1 कितना इसके लिए, 1 क्लियर यहां तक। चलो एच ई प्लस आयन के लिए N2 बराबर कितना, 3 तीसरा ऑर्बिट का आना उसने, और Z2 कितना है इसका, एच ई का 2। फॉर्मूला क्या था, टी 1 अपॉन T2, पहले लिखवा दो क्या था भाई, N1 अपॉन N2 N1 अपॉन क्यू N क्यूब अपॉन, ऐसे लिख ले, हाँ। Z2 स्क्वायर अपॉन, Z वैल्यू पुटअप कर दो, 1 क्या है यहां से, ये कह दो टी एच का सेकंड ऑर्बिटल, आ रही बात समझ में, और इसे क्या कह दो, टी एच ई प्लस का कौन सा ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट थर्ड हो गया, और ये किस क्या दे रखा, ठीक है, टी के बराबर नहीं दे रखा, हाइड्रोजन वाला देखो टी के बराबर नहीं दे रखा, क्वेश्चन में पढ़ो, कैपिटल टी बोर्ड पे साइड दिखा था, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन टी एच ई प्लस, क्या आया भाई, N1 कितना 2 की पावर 3, और N2 कितना 3 की पावर 3, और भाई Z2 कितना 2 की पावर 2 और 1 की पावर 2, तो क्या आया गुणा गणा करके, यहाँ तक क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा 30, हाँ जी, सही नहीं आया क्या, ये तो वैल्यू पुटअप करिए, ठीक है, और ये क्या होगा, क्लियर है, निकालना क्या हमें ये, तो देखो तो आया क्या, टी अपॉन 32 अपॉन 27, बिल्कुल, तो क्या करो इसे तो इस साइड ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी एच ई प्लस की 3, ठीक है, ये टी है 27/32, ठीक है बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, ऐसा क्वेश्चन आ सके, हमारी बात इजी था, क्या करना था, केवल वैल्यू पुटअप कर दी, समझ में हमारी बात, केवल अब एक चीज और ध्यान रखियो, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा, लिख लिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, देख कुछ नहीं करा, केवल वैल्यू लिख, वैल्यू पुटअप कर दी फॉर्मूले में, और क्या करा, अपना कैलकुलेशन करी, और आंसर आ गया। एक चीज और ध्यान रखियो यहां से, अगर उसने कहा टी बराबर 9 कह दिया, आ रही बात सुन, तो मतलब मेरा मानना है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड देते, यहाँ तो 9 आसान है, सपोज करो 1.2 कुछ ऐसा भी दे दिया, तो आप क्या करो, पहले ये रिलेशन निकाल दो आराम से, फिर टी की वैल्यू रख दो, फिर इजी पड़ेगा आपको, आ रही बात समझ में, या क्या करो, जैसे जो भी ये रिलेशन आया इसे गुना भाग करके देख लो, और फिर टी की वैल्यू सपोज करो 1.9 है, तो उसे जैसे ये आ गया 1.9, उसे एक मान के फिर देखो ऑप्शन मैच कर करके, अगर शुरू में ही कैलकुलेशन में घुस जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रही बात, तो ऐसे कोशिश करिए, क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी, पक्का आसानी था ये तो, ठीक है, नेक्स्ट डाल लो आप, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दो बस, फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन ही, देखो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F1 अपॉन F2, इसको Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर, ठीक है, N2 क्यूब बटे, देखो फ्रीक्वेंसी 1/T के हो गए, यहाँ फॉर्मूला रख के ये आ जाएगा आंसर, बस आपको तो ये रखना, क्या कह सके कि एक की फ्रीक्वेंसी कुछ है दूसरे की कुछ है, ठीक है,
और एक चीज ध्यान रखियो, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा। आ रही बात समझ में? एक हाइड्रोजन हो सके, क्या हो सके, He+ हो सके, Li2+ हो सके। आ रही बात समझ? जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इक्वी एनर्जी। ठीक है, इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। क्लियर? पूछना। ठीक है, देखो इक्वी एनर्जी का मतलब क्या है कि जो, देखो H1 H2 के बीच एनर्जी गैप कितना आता, घटा के बताइए। है मतलब N1 = 1, N = 2, H के लिए कितना आ रहा था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करें, देखो समझो पहले कितना है इसके बीच, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए ये, हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है? ठीक है, ब्रैकेट में इसमें लिख ले Z = 1 है इसका। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, पढ़ा किस लिए करो, है इक्वी एनर्जी का मतलब, इसका मतलब क्या है, देखो अब एक चीज और ध्यान, तो आप डायग्राम पर जाओ, फट देसी जो बनाया ना एनर्जी लेवल वाला, जल्दी उसमें ये बताओ कि किसी और के बीच भी एनर्जी गैप इतना ही सेम आ सके क्या, आ तो नहीं सकता। आ रही बात सुन, अगर आपने डायग्राम मेरे अकॉर्डिंग बनाया होगा, मैंने जैसे ही ऊपर जा रहे हैं ना एनर्जी गैप कम होता जा रहा, अगर बनाया होगा मेरे अकॉर्डिंग, नीचे एनर्जी गैप ज्यादा है, देखो एनर्जी गैप 10 का आ रहा, फिर और कम का होगा, फिर और कम का, कम का, कम का, जैसे ऐसे ऊपर जाते हैं ऐसे एनर्जी गैप क्या होंगे, मर्ज होते चले जाएंगे, बिल्कुल पास पास होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इक्वीस में क्या है कि हाइड्रोजन एटम या कोई भी कह सकते हो, कोई एटम है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें क्या है, जो एनर्जी का डिफरेंस आया दो में, वो उसमें तो होने का ही नहीं सेम वाले में, तो हम क्या करेंगे दूसरे में हो सके। सपोज करो हमने क्या कहा यहाँ से H के लिए करा, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वाला दूसरा सिस्टम He+ लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, He+, उसमें भी तो एक एनर्जी गैप हो सके जो बिल्कुल इसके इक्वल हो। समझ रहे बात में? देखो एक हाइड्रोजन की बना ली आपने, और एक किसकी, He+ की बना ली, Li2+ की, तो दो, जो दो इनके N1 N2 के बीच एनर्जी गैप आया, वो He+ में भी तो किसी के बीच हो ही सके, कहीं ना कहीं हो सके, है ना, पॉसिबिलिटी तो है, हो नहीं सकता। हमारी बात सुन, ऐसे मान लो किसी को 50 सब्जेक्ट करे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है 1000 सब्जेक्ट है, दो बच्चों के एक जैसे नंबर तो आ सके ना, तो ऐसी एनर्जी गैप भी आ सके। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए, He+, आयन के लिए, आयन जेड लिख लो बस इसके बराबर में, जेड कितना होगा इसका, जेड 2। एक ही गुड़िया बोल रही है, बाकी तो सो रही लगे, जेड याद नहीं है क्या आपके, गुस्से से तो बोल लग करो कि भाई मास्टर ने बताया, देखा हम एकदम बताऊंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई एनर्जी गैप होगा, हमारी बात समझ में, उसकी भी एनर्जी हम कह रहे हैं कितनी होगी भाई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तगला कौन सा हो सके, Li2+, Li2+, इसमें भी हो सके, इसमें भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, Li2+, जेड बराबर। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा, बस सिंपल सा रूल है, अगर हमें इससे इस पे जाना हो, हमारी बात समझ में, तो एटॉमिक नंबर कितना इसका, एटॉमिक नंबर इसका He का कितना, 2, अरे जेड ही तो है,
और गुणा कर दो बस। आ रही बात समझ में? कितना होगा गुणा करके बताइए फटाफट। गुणा करके यहाँ से कितना होगा, 1 में गुणा करें 2 की तो क्या होगा 2, और यहाँ क्या होगा 4। तो जो 4 का और 2 का गैप होगा ना इसमें, वो इसी के बराबर होगा। एक क्वेश्चन बताओ करवाऊंगा मैं भी। सपोज करो उसने कह दिया कि एच के लिए, ठीक है, ये एनर्जी गैप इतना है। हमारी बात समझ में? इसके लिए कितना होगा, बस डायरेक्ट ये ट्रिक लगाओ और आंसर आ जाएगा। इस पे कितना होगा बताओ, कितने कितने तक गुना करूं? इसका कितना 3, तो 1 into 3 और 2 into 3 तो कितना हो जाएगा, खत्म बस। क्लियर है? चलो लिखो फटाफट। अगर हमें वापस आना हो समझ रहे, जैसे ये दे दिया, चलो लिखो, थोड़ी स्पीड पकड़ो अभी। लिख लिया? क्लियर हुआ ना यहाँ तक? क्या करना आपको, बस गुणा करनी, ठीक है, किस पे, जेड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमें हमारे पास ये दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये दे दिया He+ के लिए, ठीक है, और हमें पूछा हाइड्रोजन के लिए कितना होगा। इससे इस साइड गए तो क्या करी थी, गुणा, मल्टीप्लीकेशन, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या कर देंगे, बस यही खत्म। 2 को डिवाइड कर दो किससे, क्या था यहाँ से, बहुत बढ़िया, 1 अभी तो कराए हो, यही नहीं है सेम, बस बस यही चीज समझानी थी। अगर साइड जाएंगे तो गुणा और इधर जाएंगे तो आंसर आराम से इजली मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फोटो लगा लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, विच ट्रांजिशन विच ट्रांजिशन इन द विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have the same would have the same would have the same wavelength. Which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the as of the as of the Balmer type transition as of the Balmer type transition wavelength as of the Balmer type transition from n बराबर 4 to n बराबर 2 of स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। ऑप्शन देखो, पहले में है n बराबर 3, ठीक है,
नहीं कर सको क्वेश्चन को समझ नहीं आया ना क्या कहा उसने। एच ई प्लस का दिया, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशन दी, 4 से 2 की। आ रही बात समझ में? और किस में पूछ रहा, हाइड्रोजन में। तो क्या करोगे, पहले देखो जो जो दे रखा है वो लिख लो, ठीक है। एच ई प्लस है, जेड बराबर, इतना तो पता ही ना अपने आपको। एन बराबर कितना दे रखा, क्या दे रखा है, 2 n is equals to 2 is equals to 4 ठीक है, कितना है ये दे रखा है ना आपको। उसने कहा कि जो वेवलेंथ इसकी होगी, जो भी आवेगी, सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन में बतानी। तो अभी तो करवाया, हाइड्रोजन पे चल जाओ वापस, डिवाइड कर दो दो तय। अभी नहीं बताया, किसकी देखनी, हाइड्रोजन की देखनी ना, बस तो की समझ गए। क्या करोगे, 2 डिवाइड, सॉरी 4 डिवाइड, या सिंपल ऐसे ही कह दो आप, यहाँ डिवाइड कर दो किससे, 2 से, और यहाँ भी डिवाइड कर दो किससे, बस ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 2। तो ये लो बस आंसर, कुछ करने की जरूरत पड़ी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। yes sir क्वेश्चन पी वाई क्यू है, ठीक है। आपको अब तक आया नहीं शायद ऐसा क्वेश्चन यूनिट में, आ सके, ठीक है। क्लियर है ना, है तो आसानी है। बस ये नहीं डरना, अगर वो Be3+ कह दे, कुछ भी कह दे, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला C5+ कह दे, बस उसी के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर देखो, बात करो, गुणा करो, जो भी आ रहा हो उसी के लिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। और एक चीज हो, अगर वो जैसे Li2+ थे, उनने He वाला लिख दिया, समझो ध्यान, एच उसने कहा Li2+ का 2 से 4 है या 8 से 15 है, जो भी है। और इसमें हाँ एक चीज और ध्यान रखियो, एन की वैल्यू जो आएगी वो 1 2 3 ऐसे ना करके 1.5 है या कुछ ऐसी। अभी बताइए तो कि एन की वैल्यू ऐसी हो सके, पॉइंट में नहीं आएगी पॉइंट में नहीं आने की। अगर आपके पास देखो एक क्वेश्चन क्या आ सके कि आपके पास Li3+ दे दिया और उसने He+ दे कहा, तो क्या करोगे, पहले हाइड्रोजन पे जाइए, डिवाइड करके किस पे जाओगे, यानी कि पहले बीच से निकालने उसके बाद एंड देखो पहुंचना है इसका। बिल्कुल जैसे आपके पास Li2+ दिया ना, Yes, sir. आ रही बात समझ में, ठीक है। और उसने पूछा हमें ये H+ का, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस पर ना पहुंचियो, तो पहलो हाइड्रोजन पर पहुंचना, आ रही बात समझ में। Yes, sir. और फिर हाइड्रोजन तो इधर गुणा करके पहुंच जाना, बस खत्म। गुणा किससे करोगे, जो इसका जो बीच वाला होगा इसका जो जेड दे रखा होगा। समझ में आई ना कौन बीच सा, वाले से गुना करने जाना हाँ। अगर देखो इस साइड चलना, ठीक है, इधर से इधर चलना तो डिवाइड, और इधर से इधर चलना तो गुणा, बस इतना से कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डालो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, अगर आगे स्टेटमेंट, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ऑप्शन लोएस्ट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, क्या होगा, मैक्सिमम बहुत बढ़िया। ग्राउंड का मतलब क्या हो, जब ये क्या है ना ग्राउंड पे जुड़े रहो, ज्यादा कूदो ना। हमारी बात सुनो, लोएस्ट एनर्जी लिखो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, एनी एटम और आयन, क्लियर है। Yes, sir. लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, तो एन बराबर कितना होगा, सब तक एन क्या हो, हाँ जी 1 वन, एन बराबर क्या होगा 1, लिख सको आप ब्रैकेट में एन बराबर 1, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एन बराबर 1 पे हाइड्रोजन की एनर्जी बता दो कितनी है। डायग्राम देखो देवी, डायग्राम 1 नहीं होने की, एन की वैल्यू 1 है, देखो समझ रहे अभी ठीक है। आपने कहा था ना ग्राउंड जीरो हो से वो प्लस की होगी, तो ये माइनस की होगी, समझ में आई बात, ठीक है। और इसके लिए कितनी होगी, समझ गई ना। Yes, sir. क्या लिख सको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम बराबर क्या लिख सको आप, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच
एटम कितनी हो जाएगी भाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। क्लियर है? अब आप एक काम और कर दो मुझे, He प्लस आयन की खुद बता दो, मैं समझ जो कुछ पढ़ा। He प्लस आयन की माइनस 1 सच, अगर क्वेश्चन आ गया क्या होगी? 3.5 कैसे आप He प्लस आयन की बात करी, He प्लस आयन। अच्छा, क्या है फॉर्मूला? 1 - 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन दैट इज क्या है? देखो याद भी नहीं। n स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, देखो हाँ, अभी हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो एन बराबर कितना है? 1, इसलिए सर ये छोड़ दो जब। क्लियर है? मैं जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी रखूं? 13.6, 1 स्क्वायर, तो क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। He के लिए जेड बराबर कितना? 2 ही तो हो रहा है, तो यहाँ जेड की वैल्यू 2 रख लो, फिर 4 आओगे, 4 की इसमें गुणा कर दिया, 54.4 आ जाएगा बस। पॉइंट और क्या एम होगा? माइनस में। समझ में आ रही बात है? देखो फॉर्मूला लिखना ही जरूरी नहीं, अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से। मैंने आपको बताया कि अगर और किसी की पूछे तो जेड की जब रख दो, आंसर आ जाएगा ग्राउंड में। अगर 2 की पूछे, 2 वाली उठाओ, हाइड्रोजन वाली, सेम ये उठाओ ना, ये अपॉन एन स्क्वायर, एन बराबर 2 रख दो, जेड बराबर जो रखते आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट देखो, जो ये होते हैं ग्राउंड स्टेट से कम ग्राउंड स्टेट का तो नीचे गए ही नहीं। और ज्यादा एक्साइटेड ज्यादा कोई देखो ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, हाँ हाँ सही कह रहे, ग्राउंड स्टेट से छोड़ दो, बाकी जितनी भी स्टेट है वे सारी एक्साइटेड स्टेट है। जैसे N2 पे गई तो पहली, फिर दूसरी भी हो सके, तीसरी भी हो सके, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे चलती रहेगी। तो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जितनी भी स्टेट होंगी वे सारी क्या होंगी? एक्साइटेड। लिखो, स्टेट ऑफ एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट, स्टेट ऑफ एटम या और आयन अदर देन ग्राउंड स्टेट, या सिंपली एटम और आयन, आयन भी हो सके ना, अदर देन ग्राउंड स्टेट और आयन, बस सिंपल सी है, लिख लो अदर देन ग्राउंड स्टेट बस। ठीक है, हाँ जी, अगर n बराबर 2 लिखो हाँ, तो क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एनर्जी नहीं नाम। ठीक है, एनर्जी तो आपको पता ही है, वो तो याद होगा आपकी। ठीक है ना, क्लियर है? अगर n बराबर 3 लिखो तो क्या होगी? ठीक है, n बराबर 4 लिखो थर्ड। ठीक है, अगर मैं n लिखूंगा तो क्या होगी? n+1। समझ में आ रही बात? एक नेक्स्ट होगी बस। ठीक है, तो क्या होगी? n। समझ गए बात को? भाई 2 है तो फर्स्ट, ठीक है, n+1 है तो एक घटका रहा ना, n हो जाएगी बस। समझ गए बात को? वो वैल्यू तो वही है सारा, मतलब ये बताया अगर वो क्या है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, जो n बराबर 2 की, मैंने इसलिए देखो अगर उसने कहा कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, आप देखो वो थर्ड क्या हो गया, थर्ड क्या हो गया, बस थर्ड में क्या करना, फॉरवर्ड की देखना, खत्म बस। समझ में आ रही बात? ठीक है, न्यूमेरिकल 100% आवा ये होगा, लेकिन देखो जो अपने रडार में क्वेश्चन गिर गया, अगर वो गलत हो गया तो आप पार हो गए। इजी क्वेश्चन गलत ना हो, जो हमने पढ़ लिया पॉसिबिलिटी हो उनमें इजी क्वेश्चन गलत ना हो, हमारी बात सुनो, मॉडरेट क्वेश्चन को हम कर पाए, और जो टफेस्ट क्वेश्चन है उनमें हम मैक्सिमम करने की कोशिश करें। ठीक है, बच्चों के पूरे मतलब पूरे आ रहे, नीट मांगते नहीं, मतलब मैक्सिमम के आसपास ही आ रहे, जिसके 720 में थे, 720 का ही है ना, 700 आ रहे, तो ये लगभग पूरे ही मान लो उन्हें। कितनी एक्यूरेसी है तो देखो आप खुद सोच के देखो,
इतनी बड़ी एक्यूरेसी है कि लगभग पूरे ही आ रहे हैं उन बच्चों की। तो उस हिसाब से देखो, कंपटीशन अपने बीच ना करो जो बैठे हैं कि हाँ अच्छा चल इस पर दे भी लिया, हमने ये लिख तो दिया। कंपटीशन उनसे करो जो लगातार पढ़ रहे और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारी बात है, आप तो आपस में मिलकर भी हेल्प कर सकते एक दूसरे की, उससे आपका ही फायदा होगा, चाहे करते देखिए। आपस में समझा दिया, ठीक है, और ज्यादा याद हो जाएगा। ये नहीं देखना कि आप बराबर वाले को आ गए मेरे करने, वो नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप। अच्छा क्वेश्चन लिख लो, अच्छा इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, थोड़ी स्पीड पे लिखो। इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, if the ground state energy of an electron in a H-like species, in a H-like species, if the ground state energy of an electron in a H-like species is minus, ठीक है, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितनी दे रखी, ये माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड आउट रेडियस ऑफ, then find out radius of third orbit of third third orbit of that ion, that ion। हाँ जी, फॉर्मूला बताओ मुझे पहले, रेडियस का क्या होगा, क्या होगा, 0.529, 529 जेड। अच्छा ठीक, क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाँ वो इंग्लिश फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ मुझे, किसकी निकालनी है हमें, थर्ड की। एन की वैल्यू तो पता, समस्या कहाँ आ रही, क्यों नहीं आ रही, जेड क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। हाइड्रोजन लाइक का मतलब है कि वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यही कर, अगर आप निकाल लोगे ना हाइड्रोजन से तो आपको 100% ऑप्शन मिल जाएगा वहां से, फिर तो कुछ था ही नहीं। ये दिया, ये क्या है, इसका यूज भी तो करना। आ रही बात समझ में, देखो ये एनर्जी दे दी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन लाइक का आना है, ठीक है। तो हाइड्रो, ये एनर्जी दी तो किसके बराबर हो जाएगी ये? क्या हो, -13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का एन बराबर 1 होगा, जेड की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ डिवाइड कर सको ना, क्या हो जाएगा, क्या आ रहा बताओ जल्दी, फटाफट स्पीड पे, जेड स्क्वायर क्या आ रहा, कितना आ रहा, 0.9 आओगे जेड स्क्वायर, करके देख लियो घर जाके, ठीक है। 9 आओगा, जेड निकाल लोगे 3 आओगा, ठीक है। जेड स्क्वायर आओगा, इसे डिवाइड करियो 9 आओगा, ठीक है। और जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3, पता नहीं है तो निकालना, इसे ऐसे लिख सके, 3 × 3 बराबर 3 का स्क्वायर, अगर वैसे नहीं सिंपल में जेड बराबर 3। और मुझे लगा अब तो एन की वैल्यू पता, जेड की वैल्यू पता, सब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, देखो यही छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गुणा कर लियो आप जो भी आओगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 1.5, इसकी 3 तो मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी है? ठीक है गुड। नेक्स्ट चले, समझ में नहीं आया, पक्का, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करके कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी।
शायद इस पे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट उस पे लिखो। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जैसे कोई भी n बराबर 1 में है, आ रही बात समझ में, ठीक है, और n बराबर 1 था, आप उसे n बराबर इंफिनिटी में पहुंचा दो, और इंफिनिटी में एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो। सारी बात समझ में, ठीक है। तो लिखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन बराबर इंफिनिटी। कहां तक लेके, एन क्या है, इंफिनिटी, और ग्राउंड स्टेट में एन क्या है, ग्राउंड स्टेट में एन क्या है, याद होना चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर मम्मी थोड़ी गुस्सा होगी ना, मम्मी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चल रही, ठीक है, और ज्यादा गुस्सा होगी फिर थर्ड में चल रही, ठीक है, और फिर वो जब किसी की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाओ फिर निकल जाओ वापस, तो थोड़ा दूर भी रहियो, ठीक है। तो ये सारी याद होनी चाहिए, कल को मैं पूछूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा, ठीक है। तो आप बता दो यहां से कितनी इसमें एनर्जी फर्स्ट की, -13.6 जेड स्क्वायर, किसके लिए ली मैंने, एन बराबर 1 है, किसी के लिए ले लो, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम, अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी एच एटम की कितनी होगी, क्या करना, ऊपर की मतलब नीचे की घटा लो, जीरो मतलब घटाओ, समझे नहीं, जीरो माइनस -13.6 क्या हो जाएगी, +13.6, बस। हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, पहुंच गया आप वही से जहाँ क्वेश्चन था, क्लियर है ना, समझ गए। तो कुछ नहीं करना, एक चीज देखो सिंपल सी, आप ये कितना माइनस का, और क्या बनाना, जीरो, तो क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो ये माइनस की दो प्लस की होगी, खत्म बस, और क्या। हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एटम कितनी होगी, ये एच के लिए, एच एटम के लिए क्या होगी, +13.6, क्लियर है। अब उसके लिए क्या होगी नेक्स्ट, एच ई प्लस आयन के लिए, एच ई प्लस आयन के लिए कितनी होगी बताओ, फिर गलती कर रहे, जेड की वैल्यू रखो, अभी रखी थी, अभी रखी थी, देखो पिछले में हमने लिखवाई थी 54, आपने ही बताया था 54.4, समझ गए, 54.4, ठीक है। Li2+ की बताओ, Li2+ आयन की बताओ, Li2+ की करियो जल्दी जल्दी, Li, अभी एक न्यूमेरिकल करवाया पीछे ही, जस्ट ऊपर ही न्यूमेरिकल, जेड की वैल्यू 3 आ रही, करवाया ना ये भी, जेड की वैल्यू 3 नहीं आ रही, और तीन तीन किसका, Li2+ का, तो कितने हो जाएगी, 122.4, बस खत्म, ठीक है। हेडिंग डालो एक्साइटेड एनर्जी, क्लियर है ना, ये तो आगे बढ़े, ठीक है। देखो जो आप एग्जांपल लिख रहे हैं ना, हो सके इन मत ही डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। एक्साइटेशन है, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेड तो लिख रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, देखो अभी एक्साइट करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से किसी भी अदर स्टेट में ले जाओ तो एक्साइट नहीं होगा,
ग्राउंड स्टेट है, किसी भी अदर में ले गए तो एक्साइट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसे तो लिखवाने की जरूरत नहीं, जैसे पहली में ले गए दूसरी में वही है सेम। ठीक है, लास्ट लिखो नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, और सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। देखो बाइंडिंग बंधी हुई और सेपरेशन निकाल के ही कर दो। आ रही बात समझ में? कोई भी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लिया और उसे निकाल के इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, बाई हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू, एनी स्टेट टू एन बराबर इन्फिनिटी, एनी स्टेट टू एन बराबर इन्फिनिटी। देखो किसी भी स्टेट से उठा के किस पे ले जाना, एन बराबर इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे क्या हो, एनर्जी जीरो। तो जो माइनस की वो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो पहले की भी पता आपको, सेकंड की भी, थर्ड की, फोर्थ की, सारों की पता। जो है माइनस की जगह प्लस लगाते रहिए, आंसर आते रहेंगे। बनाया ना डायग्राम वाला, बस हो गया। ठीक है, हेडिंग डालो, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, इमिशन। ठीक है, देखो समझो। ठीक है, 10 मिनट की क्लास है कि थोड़ा। ठीक है, देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, उसमें हमने हाइड्रोजन भर ली, समझ गए, हाइड्रोजन भर ली। ठीक है, जब हाइड्रोजन भर ली हमने क्या करा, एनर्जी दे दी उसे। तो एनर्जी देने पे क्या होगा, बहुत ज्यादा मोलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको पता, बहुत ज्यादा। जब एक्साइट होंगे फिर क्या होंगे, वापस आवेंगे। वापस आने पे क्या छोड़ेंगे, फोटोन। सारी बात सुने, एनर्जी छोड़ देंगे। तो जो एनर्जी छोड़ देंगे, अब जरूरी थोड़ा सारे ग्राउंड स्टेट में गिरेंगे, कोई ग्राउंड में गिरेंगे, कोई फर्स्ट में, सेकंड में, ऐसे आ सके ना, पॉसिबिलिटी सारी है ना। तो जब छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा, एक स्पेक्ट्रा बढ़ाना। इमिशन का मतलब है ऊपर से नीचे आ रहा, छोड़ रहा, इमिट कर रहा हूं, एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट कर रहा। आ रही बात समझ में? तो जो स्पेक्ट्रा बन रहा वो एक किसका होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इसी में ही आप पढ़ोगे लाइमन बाम। ठीक है, क्वेश्चन ये सारी चीज पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे मान लो कि जैसे आपके पास यहां से क्या करा आपने, एच टू गैस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, पास करने के बाद क्या होगा, एक्साइटेशन में गई। ठीक है, उसके बाद जब वापस आओगे ऐसे निकलेंगे, जैसे आपने यहां से क्या करा, इसमें को पास करवा रहे, जो स्पेक्ट्रा आ रहा। ठीक है, फिर प्रिज्म लगा दिया, जब प्रिज्म पर टकरा होगा, जैसे विबग्योर बने। ठीक है, तो अगर आप उसे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखोगे इस टाइप का होगा, अलग अलग लाइन आएंगी, यही स्पेक्ट्रा पढ़ना हमें। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसी में पढ़ेंगे, कोई किसी की सीरीज होगी, कोई कौन सी होगी, कोई कौन सी होगी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ी होगी लाइमन, पढ़ेंगे लाइमन कहाँ था वे, कहीं तभी आ जाओ, लेकिन आना ग्राउंड स्टेट पे ही।
आना किस पे? ग्राउंड ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? ठीक है, वो कहां से आवेगी? n बराबर 2 पे, कहीं तक भी आ जाओ, आवेगी किस पे? 2 पे। समझ रहे हो बात? उसका नेक्स्ट कौन सी है? किस पे आवेगी? ठीक है, इसे बढ़ाने की जरूरत तो नहीं। ठीक है, हेडिंग डाल लो। सर इसमें कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना, इसमें एक तो चढ़ा दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लाइमन सीरीज। ठीक है, समझो, देखो केवल मैं एक बना रहा, बाकी आप खुद बना लोगे ना। समझो कैसे, देखो ठीक है, कहीं से भी आ रहा, जैसे n बराबर इंफिनिटी ले लिया। ठीक है, तो यहां से ये भी सी पार हो, सारे किसी पा जाएंगे ग्राउंड स्टेट पे। समझ गए? तो कौन सी सीरीज होगी? पॉसिबिलिटी और क्या है, देखो मैं इसी में बना लोगे ना, देखो दूसरा क्या है कि सारे किस पा जा, इस पे n बराबर 2 पे, ऐसे बस फिर 2 पे ही खत्म हो जाएंगे, 1 पे नहीं आने के। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। फिर और किस पास है? 3 पास है। अब आप कहोगे कि सर इसमें आ रहे तो वो 1 पे नहीं आ सकते, तो जो 1 पे आ गए हमने कह दिया कि भाई वो 1 पे आ चुके। अब ये ना सोचियो कि अच्छा सर यहाँ तक आ रहे तो इन्हें यहाँ तक आने में क्या दिक्कत होगी। वे सारे ले लिए हमने जो पॉसिबिलिटी है। हमारी बात सुनो, अब ये एरो गिन करना बनाइयो, अपने अकॉर्डिंग ही 2-4 बना लियो। ठीक है, पहला बनाओ फटाफट। तो एक चीज बताओ, इसमें हम वो कर रहे थे ना, एन बराबर कहाँ थे आया? एन बराबर 1 थे, या एन वन बराबर क्या होगा यहाँ से 1, और एन टू बराबर का क्या होगा? एन वन तो ये हो गया, एन टू मतलब एन टू क्या होगा? 2, 3, 4। बस इसे छोड़ दो, कहीं तभी आ सके। समझ में आ रही बात? कहीं तभी आ सके। ठीक है, अगर हम दूसरी में लेंगे क्या होगा? 2 है, फिर क्या होगा इसमें 3, 4, 5, 6, वो छोड़ दो। फिर थर्ड वाले में क्या होगा? 4 है, शुरू करेंगे एंड, फिर नेक्स्ट वाले में 5 तक करेंगे, फिर 6 तक करेंगे, फिर 7 तक करेंगे। क्लियर है ना? यहां तक लिखो। इसमें हमें निकालना ई मैक्स। ठीक है, ठीक है, ई मिनिमम, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम। हाँ जी, ये तो बना ही लोगे घर जाके। चलो, ये बता दो मुझे, ई मैक्स कौन सा होगा? ई मैक्स इसमें देख के मैक्सिमम एनर्जी गैप किस में होगा? मुझे लगा इसी में होगा। अरे ये भी है, एनर्जी गैप नहीं दिख रहा, सबसे ज्यादा इसी में ही नहीं होगा। समझ में आई? और सबसे मिनिमम, समझ गए बात को? ठीक है, कितना होगा ये जल्दी बताओ, अभी पढ़ का ये जल्दी, कितना होगा? वो 0 है, ये माइनस में है, प्लस में आ जाएगा 13.6, घटा के कितना होगा? 13.6। रटना तो नहीं पड़ रहा, समझ में आ रही ना बात है? हाँ जी, ये एनर्जी गैप शुरू में बताया था आपने क्लास में, तो 10.2, यही तो बताया था आपने, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये अगर टेबल से याद नहीं होगी ना, वो ग्राफ बनाए फिर इन्हें भी निकालते रहिए हो। सर रट लिए जाके, बस एक बना के बड़ा सा
ठीक है, जहां भी सो सामने ही, बस आंख खुली, चल भाई हो गया काम। ठीक है। इसमें क्या होगा, हाँ जी, इसमें ट्रांजिशन कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी पे 1 पे, और यहां से 2 पे 1 पे। क्लियर यहां तक। यस सर। लैम्डा मैक्स बताओ क्या होगा, कल वाला रिलेशन, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा, तो यानी ई वन, ये लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी जितनी ज्यादा लैम्डा उतना है। कम कम होगा। ठीक है, सारी बात समझ, एनर्जी ज्यादा किसमें, इसकी एनर्जी ज्यादा है, सारी बात समझ में। तो हम किससे भाग करें, अभी बताया था 12 400 को, लैम्डा निकालने के लिए बताया था, 12 400 को भाग करेंगे, 12 400 को भाग करेंगे, किस तक करेंगे यार, सभी 12 400 को भाग करेंगे, किस तक करेंगे मुझे बताओ, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए। नहीं, 10.2 लगी ये फर्स्ट 9.2। समझ गए, अपोज इनवर्स है ना, ये जितना ज्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा, तो यहां से किस तक करेंगे मैक्स में, 10.2 तक, और इसे 13.6 तक, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा वो। समझ गए ना बात को, समझे नहीं, देखो सब तो ज्यादा है, ई जितना ज्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा, हमारी बात समझ में। जब अगर हम ई ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसका तो लैम्डा कम होगा, सब तक हम इसी का ही नहीं होगा, और इसका क्या है, ई कम है, तो इसका सबसे ज्यादा लैम्डा होगा, अपोजिट से डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम आर की फॉर्म में निकाल लोगे, कैसे, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, निकलने का नहीं, कैसे देखो, ये नहीं था क्या फॉर्मूला, 1/लैम्डा 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर और जेड स्क्वायर स्क्वायर 1 स्क्वायर। जिसे कह रहे थे कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। सर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आर की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ तक क्या रखोगे, n1 कितना, n1 का स्क्वायर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे हाँ है ठीक, वो और n2 क्या है जहां से आ रहा, पड़ेगा। क्लियर है। अगर लैम्डा मैक्स की बात करो, लैम्डा मैक्स किस में होगा, n1 लैम्डा मैक्स के लिए 1 लैम्डा मैक्स किस में होगा भाई बताओ, आर जेड कितना है यहाँ से, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर 1/n1 बताओ कितना, 1 ही होगा, सबके लिए 1 ही होगा, और ये नेक्स्ट बताना ना मैक्सिमम बताना, होगा। तो 2 होगा। और ये केवल निकालना तो आपने अभी भी लैम्डा, लेकिन ये बस आर की फॉर्म में निकालना, यानी इसमें आर आना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, 2 होगा। सोल्व कर लोगे, यस सर। आर की फॉर्म में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो लैम्डा होगा यहाँ पे, लैम्डा मैक्स कितना होगा, दिया होगा आपके पास 4/3 आर, मिनिमम निकाल लोगे, हाँ जी, यस सर। उम्मीद है निकाल लोगे ना, यस सर। आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर करो ना करो, ये आ जाएगा 1/r, लैम्डा मिनिमम क्या आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, दीज फोटोन बिलोंग टू, दीज फोटोन बिलोंग टू, इसी का अगला क्वेश्चन, फोटोन समझ रहे हैं ना, जो ये फोटोन आ रही है ना ग्राउंड स्टेट पे, ये किस रीजन में बिलोंग कर रहे हैं, दीज फोटोन बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट रीजन, किस में होंगे सारे, अल्ट्रावायलेट, यूवी, दीज फोटोन, फोटोन समझ रहे हैं ना, जो आ रही है ना, देखो Yes, sir. इन्फिनिटी तो आ रहा, इन्फिनिटी के नीचे तो आ रहा, सारे ग्राउंड स्टेट में आ रहे, ये सारे किस रीजन में होंगे, अल्ट्रावायलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई थी ना, Yes. रेडिएशन, उसमें बताया था, डायग्राम बना लियो। सर ये लाइमन का है इसलिए अल्ट्रावायलेट है। हाँ जी, अलग का अलग अलग में होगा, अलग का अलग अलग में होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ अभी पीवाई के में। ठीक है, लिख लेना, दिस फोटोन बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट रीजन। यस सर। नेक्स्ट लिखो, शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन, देखो यहाँ शॉर्टेस्ट लाइन लिख लिया ना आपने,
शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब क्या होगा यहाँ? ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन वो नहीं आप करनी, शॉर्टेस्ट लाइन का होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लिख लियो, शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इस ठीक है, ये थोड़ी इसी वजह से लिखवाई। अगर उसने कहा शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी है, तो वो वेवलेंथ की बात कर रहा है यहाँ से। सारी बात समझ में। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी क्या होगी? यूनिवर्सली बस मुझे बताओ, सबसे छोटी तो सबसे बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ई मैक्स होगी। यस सर। कहां तक आगे ट्रांजिशन है, जल्दी बताओ। ई मैक्स में ईमेक्स में वन ब्राउन स्टेट इंफिनिटी टू वन है ना, बस खत्म। समझ गए बात को? यस सर। ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी? 2 to 1। टू टू वन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ समझे नहीं? शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट आई, और लॉन्गेस्ट में क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसमें होगी? जिसमें एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी किसमें? यही तो था, एन बराबर वन, एन बराबर टू, 7। यहां से एन बराबर इंफिनिटी। ठीक है, तो जो ये आया था इन्फिनिटी, इसकी तो एनर्जी ज्यादा दिख नहीं रहेगा, गैप ज्यादा हो रहा, एनर्जी ज्यादा है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, लैम्डा उतना कम होगा। और ये देखो, ये एनर्जी गैप ऐसे ही देख लो ना, नाप के। यस सर। आ रही बात समझ में? ये कम है तो यहाँ से लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लॉन्गेस्ट लिख लिया ना। यस सर। ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस में होगी? मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? 2 to 1। 2 to यस सर। 1। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है अगली? डायमंड पावर। हाँ, पावर। ठीक है, पार्लियामेंट सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज कैसे करोगे? सेम वही चीज लिखनी, लिख लोगे ना खुद? यस। चलो एक चीज बता दो मुझे इसकी, एन बराबर कहां से शुरू होगा? एन वन क्या होगा? टू से। एन टू कितना होगा? 3 4 4 5 6। इंफिनिटी। यहां तक बात समझ गए ना? यस सर। ठीक है, चलो ई मैक्स कितना होगा बताओ? वैल्यू बतानी एग्जैक्ट। इन्फिनिटी ते 2 था। हाँ, इंफिनिटी ते 2 था। 2 तक। वैल्यू 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 कितनी? 3.4। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? 3.4 समझ गए? 3.4 पता लग रही? जो 2 की होगी, माइनस की जगह प्लस करना बस। समझ गए बात को? और 3 के और 2 के बीच का गैप 1.89 आ जाएगा। समझे? फिर ऐसे ही आप इसमें लिख लो, फोटोन किस में मिलेंगे? विजिबल रीजन में। राइट। ये इंपॉर्टेंट है बस। विजिबल का मतलब जो देख रहे, यही तो विजिबल है। यस सर। सारी बात समझ में इसमें मिलेगा इसके। डायग्राम समझ में आ रहा है कैसा? यस सर। कहाँ रुक जाएगा आगे? जैसे एन बराबर 1 है ना, एन बराबर 2 पर रुक जाएगा बस, सारे आते हुए कहीं तक भी आओ, एन बराबर 2 पे आओ, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 वाले ऑलरेडी हम ले चुके। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आपकी कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट कौन सी होगी? क्वेश्चन। क्वेश्चन एन 1 3 होगा। यस सर। सारे वही चीज है, उम्मीद है कर लोगे, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओ सर। ठीक है, चलो इंफ्रारेड में रुकेगा। ये तो पता ही है आपको। सर। अगले इंफ्रारेड में, फिर इंफ्रारेड में, फिर इंफ्रारेड में। और फिर लास्ट वाली सेकंड लास्ट फॉर इंफ्रारेड सर, लास्ट का निकला 7 था। कौन सी? उसका नाम नहीं पता। ठीक है, वो IR में होगी। ठीक है, हम्प्री HUMPHRY। ठीक है, नेक्स्ट सर। 6 है तो 7 की जरूरत नहीं है ना, वो छोड़ो सर। ठीक है, वो आओगी IR में, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब आप, टाइम है ना अभी तो। हाँ लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली करोगे क्या नेक्स्ट? डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। 5 मिनट दे दो बस। ठीक है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस।
लिख लिया? यस सर। ठीक है, लिखो। लिखो से मैं फट देसी पढ़ा हुआ ही है। लिख लिया? व्हेन ए मैटर ऑफ मास m kg, व्हेन ए मैटर, मैटर समझ रहे हैं ना, पहली क्लास में आया था जो आए थे। व्हेन ए मैटर ऑफ मास m kg मूव्स मूव्स विद वेलोसिटी v, विद मूव्स विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड में। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? v। देन इट जनरेट्स ए मैटर वेव, then it generates a matter waves, it generates a matter wave having wavelength, कहां तक पहुंच गए? मैटर वेव्स हैविंग वेवलेंथ इनवर्सली परपोस, लिख लिया? हाँ, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, इट्स मोमेंटम, इट्स मोमेंटम, सर हैविंग वेवलेंथ और क्या है? वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखियो, जो ये वेवलेंथ है ये मैटर की वेवलेंथ है। आ रही बात समझ? जो पहले रिकॉर्ड है वो रेडिएशन वाली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, दोनों में अंतर है। आ रही बात समझ? हम मैटर की बात कर रहे हैं, जैसे हम है। आ रही बात समझ? आपने पढ़ा था ना, बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैटर की तरीके से बिहेव करेगा। आ रही बात समझ? तो जो आप वेवलेंथ की बात कर रहे हो मैटर की बात कर रहे हो, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैटर है जैसे हम है। ठीक है, हम पहले ये देख लो, एक रिलेशन क्या बताया आप पहले, एच किसके होगा? वन ऑफ पी के। आ रही बात समझ में? किसके बराबर होगा? यूनिवर्सली पी के। और पी किसके बराबर हो? एम वी के। समझ गए? ठीक है, और इस हटाओगे तो कुछ कॉन्स्टेंट ले आवेंगे, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी लिख सको, या एच अपॉन, और मैंने बता ही दिया एच का भी पता आपको, एम भी बता दिया, किसमें वी भी बता दिया डेफिनेशन में, किसमें, बस। ठीक है, ये क्लियर है, बाकी कल कर लेंगे।